वबरकातुहू। मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त अपने एक पर्सनल काम को लेकर के मैं दिल्ली 6 के पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद एरिए में आया हुआ था। यहाँ एक भाई साहब से मुलाकात का वक्त तय है, लिहाजा अभी उनके आने में थोड़ा वक्त मतलूब है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उस जगह का, जिस जगह मैं एक वक्त आज से 10 साल पहले क़याम पज़ीर हुआ करता था, मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा जो है यहीं से किया था, यानी कि पुरानी दिल्ली में आकर के अपने 4-6 दोस्तों के साथ एक पर्सनल फ्लैट ले करके, रूम ले करके हम लोग रहा करते थे। और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोग तगो-दो किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी मेहनतों और कोशिशों ने हमें दिल्ली वाला बना दिया है। उत्तर प्रदेश से उठा करके आज हिंदुस्तान की राजधानी में हमें पहुंचा दिया है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि मैं उस बात के लिए एक शेर से इब्तिदा करना चाहता हूँ कि हैरान हूँ कि रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। हैरान हूँ कि रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। आज से 10 साल पहले कबल जो हालत यहाँ की हुआ करती थी, आज वही हालत, बल्कि उससे भी कहीं बदतर हालत यहाँ की आज भी है। मिसाल के तौर पर गंदगियाँ हैं और लगभग लावारिस और भीख मांगने वाले लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है, और मतलब कूड़ों का अंबार है, ढेर है। किसी तरह से कोई सुधार नहीं। आज 10 साल से पहले जो हालत थी वही 10 साल बाद भी है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर हुकूमतों की नज़रें नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि जामा मस्जिद की मिल्कियत कोई छोटी मोटी है। जामा मस्जिद की मिल्कियत भी बहुत बड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आमदन भी काफ़ी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा जो एरिया है, ये जामा मस्जिद दिल्ली 6 के, जिसको शाहजहानी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये जामा मस्जिद 6 की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका किराया जामा मस्जिद को जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की आमदन कोई कम है या यहाँ पर लोगों की तवज्जो नहीं है। ज़ी सरवत और पहुँच रखने वाले अफराद की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र होती है, लोग इमदाद भी करते हैं। लेकिन जैसे कि हालत वैसी ही है। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो दूसरी कौमें जो है अपनी अपनी चीज़ों को काफ़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर पेड़ पौधे लगा करके, हरी झाड़ियाँ लगा करके उसको खूबसूरत और मुज़य्यन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बहुत तकलीफ़ भरे अंदाज में ये कहना चाहते हैं कि मैं क्या बताऊं कि 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले जो हालत रही होगी वही हालत आज भी है। अच्छा, एक नई चीज़ मुझे देखने में ये आई कि इमाम अब्दुल्ला बुखारी मेडिकल सेंटर चैरिटेबल है, यानी कि रफ़ाही फलाही तौर पर इसमें लोग आते हैं और एक छूट और रियायत के साथ इसमें अपना इलाज कराते होंगे। लेकिन अभी कम से कम मुझे इसके ताल्लुक़ से मालूम नहीं था क्या क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। इसके बरअक्स दिल्ली ही में एक आनंदपुर ट्रस्ट है, उसमें हम जानते हैं कि आज दिल्ली में बच्चे को ये समझ लिए कि हर ज़िशोर नफ्स को आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल के ताल्लुक़ से बहुत बेहतर तरीके से मालूम है, जो कि काफ़ी लोगों का इलाज करता है, काफ़ी लोगों की रियायत पर जांच पड़ताल करता है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हालत आज से 10 साल 15 साल कबल थी वही हालत आज भी है। यहाँ पर हमारे जनाब अब्दुल्ला बुखारी साहब के बेटे जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब आजकल इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और काफ़ी मुतहर्रिक, हुकूमतों पे रसूख रखने वाले शख्स हैं और उनकी बातों को हुकूमतों में काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है। और
माना जाता है उनकी बातों को, जो भी वो एहतजाज करते हैं। बल्कि यहाँ समझिए कि जब जुमा का दिन होता है और उनका खिताब होता है, जुमा का खुतबा होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समझिए कि हुकूमतों की नज़र होती है कि आज यहाँ से क्या कहा गया। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, मस्जिद और जामा मस्जिद के सामने एक मस्जिद, तो जस्ट जामा मस्जिद के सामने ही है, इसमें मज़ार भी है। लोग नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं और जिन लोगों को ज़ियारत करना होता है वो लोग ज़ियारत भी करते हैं यहाँ पर आकर के। तो ये चीज़ एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। उस टाइम था कि मैं जब लंच के लिए आया करता था यहाँ पर, तो 1 घंटे का वक्त हुआ करता था लंच का, तो मैं जो है अपना लंच से 10-15 मिनट में फ़ारिग हो करके और यहाँ आकर के टहलता घूमता रहता था। लेकिन यहाँ अंदर आने की मेरी ना ही वक्त हुआ करता था और ना ही जुरात थी। लेकिन आज चूँकि मैंने ये हौसला किया है कि इस चीज़ को मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जामा मस्जिद के सामने एक मस्जिद है। अब क्या मसला है कि जामा मस्जिद के सामने मस्जिद और जो 2 गज़ मस्जिद, 2 कद, अच्छा, तो ये मस्जिद है। मुमकिन है कि ये मसलकाना इख्तलाफ की वजह से जामा मस्जिद के सामने ही मस्जिद बनाई गई हो। जैसा कि शायर कहता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जिस मज़हब में, जिस शरीयत में मसावात का, बराबरी का ये दर्स दिया गया हो, वहाँ पर कदम कदम पर इस तरह से अपनी अपनी इबादतों को खड़ा करने का रवाज जो है वो समझ से बालातर है। ख़ास तौर से ये कि एक ही अहाता में, जामा मस्जिद एरिया के अहाते के अहाता में 2-2 मस्जिदें, 3-3 मस्जिदें, मज़ार। अच्छा, एक बहुत नई चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नई क्या मतलब बहुत ही जानकारी वाली चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो मंज़र आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे से ढका हुआ है, ये जनाब मुजाहिद आज़ादी ये समझिए कि मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ये मज़ार है। यहाँ पर उनकी तदफीन अमल में आई। बाद में उनको जो है चारों तरफ से घेर दिया गया, शायद हुकूमतों की तरफ से घेर दिया गया होगा, और उनका जो है मज़ार बना लिया गया। हालांकि वो मज़ार के कायल नहीं थे, मसला के सलफ़ के कायल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आज़ादी, बहुत ही बड़े सियासतदान, वो मज़ार के कायल ना होने के बावजूद, ये थोड़ा सा दिख रहा है पेड़ पौधों के दरमियान से, वहाँ अंदर जाने की कम ही लोगों को इजाज़त होती है। हालांकि 1-2 असहाब वहाँ पर घूम रहे हैं साहिबान, तो उन लोगों की वहाँ पर तशरीफ़ आवरी कैसे हुई मुझे नहीं पता है। और तो इस तरह से ये मंजरनामा है हमारे शाही जामा मस्जिद, जो कि सैयद अहमद बुखारी साहब के ज़ेर सरपरस्ती आजकल चल रहा है। और बहुत ही तकलीफ़ के साथ मैं बारहा इस बात को कहूँगा कि यहाँ पर कूड़ों की, गंदगियों की एक बौछार है, ये भरमार है। और समझिए कि जो हालत आज से कबल लगभग 10, 20, 25, 50 साल पहले रही होगी, वही हालत आज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं पब्लिक एरिया में जा कर के इन अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर पुराने एरिया में, चाहे वो हैदराबाद का पुराना एरिया हो, चाहे वो समझिए कि बेंगलोर का पुराना एरिया हो, दिल्ली का पुराना एरिया हो, यानी पुराना शहर हो, या समझिए कि लखनऊ का, भोपाल का, वहाँ पर अपने अपने लोगों की अपनी जागीरदाराना हैसियत होती है। और उस हैसियत के तहत अगर आप जा कर के उसके बरखिलाफ़ कोई लफ्ज़ बोलते हैं अपने मुंह से, तो मुमकिन है कि आपको ठोंक बजा करके ठीक कर दिया जाए, और आपकी रिपोर्टिंग, आपका कहना, आपका कोई इक़दाम करना, समझिए कि वो धरा का धरा रह जाएगा। लिहाजा मैं पब्लिक वाले एरिया में नहीं जा सकता हूँ, जहाँ पर बहुत सारी गंदगियाँ हैं, गलाजतें हैं, बेतरतीबी है, कोई नज़्म व नस्क नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लिहाजा मैं अब उन पब्लिक एरिया में जा कर के आप लोगों को यहाँ का एक गायबाना समझिए कि तारुफ़ कराना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि जामा मस्जिद एरिया में टहला जाए, और जामा मस्जिद एरिया में टहलते हुए वहाँ का दीदार किया जाए, क्योंकि ये तारीख़ी मकामात हैं, ये वो मकामात हैं जो कि
शाहजहाँ बादशाहों के वक्त की तामीर करदा जगहें हैं, काफ़ी पुरकैफ और काफ़ी मशहूर कुन एक वक्त में नज़र आती रही होंगी, लेकिन आज वो हालत कम से कम नहीं है। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का समझिए कि इल्लीगल गैर कानूनी पार्किंग बनाया गया है, जो कि कम से कम इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि इन जगहों पर इन चीज़ों की ज़रूरत कतई नहीं है। लिहाजा ये जामा मस्जिद का एरिया और शाहजहानी एरिया हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का की याद दिलाती है। ये अभी सामने नज़र आने वाली जगह जो है वो वही जगह है, जैसा कि मैंने किसी अपनी वीडियोस में एक बार कहा था कि जब तक़सीम हिंदुस्तान का वो समझिए कि ना बर्दाश्त करने नाकाबिल बर्दाश्त वक्त था, उस टाइम उस वक्त जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहमहुल्लाह मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आज़ादी और बहुत ही अजीम सियासतदान, जिनका कद नेहरू को भी मानना पड़ा था, उन्होंने इस जगह से ये मस्जिद की वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने लोगों को ये आवाज़ें लगाई थीं कि ये मुल्क आपका अपना मुल्क है, आप लोगों का मुल्क है, हम सब लोगों का मुल्क है। यहाँ के रहने वाले जो है वो मुमकिन है कि आपके हम मज़हब ना हों, लेकिन यहाँ के रहने वाले तमाम लोग आपके अपने हमवतन हैं, हम मज़हब हम वतन। तो उन्होंने बहुत ही पुरकैफ लफ्ज़ बोला था और ये कहा था कि ये मुमकिन है कि आपका अपना हम मज़हब के लोग ना रहते हों, लेकिन आपके अपने हमवतन के लोग यहाँ पर रहते हैं। लिहाजा आप लोग हिंदुस्तान छोड़कर मत जाओ। अगर तुमने ये गलती की, हिंदुस्तान यही वो रास्ता है जहाँ से लोग पाकिस्तान के लिए कूच कर रहे थे। यही ये सीढ़ियाँ हैं जिस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने रहमहुल्लाह ने बहुत ही जामे तकरीर कही थी। वो अल्फाज, वो बयानात आज तक लोगों की समझिए कि रहती दुनिया तक तारीख़ में और तारीख़ के सुनहरे औराक में याद किए जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस चीज़ का कोई सानी नहीं है, इन तामीरात का कोई जवाब नहीं है। तो क्या हो गया? ये हाँ दरगाह सूफ़ी, अब मैं उसके फ्रंट पर आ चुका हूँ जिस जगह पर मैं था। तो दरगाह सूफ़ी सरमद शहीद ये दरगाह है, उसी के पीछे जस्ट वो मस्जिद है और मस्जिद के ही सामने जामा मस्जिद का ये फ्रंट सामने का एरिया है। ज़ायरीन और टहलने घूमने वाले लोग हजरात यहाँ पर अपनी थकान को दूर करते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बहुत सारी तल्ख़ हकीकतें हैं, तो बहुत सारी ये चीज़ समझिए कि सुनहरी यादें भी याद कराती हैं कि मतलब इस जगह से लगभग लाखों करोड़ों लोग जो है इस्तिफ़ादा करते हैं। कुछ लोग अपना सैर व तफरीह के ज़रिया इस्तिफ़ादा करते हैं और कुछ लोग अपनी रोज़ी रोटी हासिल करके यहाँ पर अपनी तलाश माश के लिए सरगर्दा होते हैं, कोशा होते हैं। तो लिहाजा एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, मेरे पास वक्त था, मैंने सोचा कि इस चीज़ को उन लोगों के लिए जो जामा मस्जिद दिल्ली टहलना चाहते हों और जामा मस्जिद की ज़ियारत करना चाहते हों, उनके लिए बहुत ही समझिए कि ये मेरी छोटी सी रिपोर्टिंग कारगर और कारआमद होगी। ये पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद, शाहजहानी जामा मस्जिद, बाबे शाहजहाँ, गेट नंबर 2। लिहाजा इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं मुतीउर रहमान अजीज़ दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।